नमस्कार सभी को और गुड आफ्टरनून। आज एजुकेशन कमेटी की तरफ से आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यूँ तो आपसे अलग अलग इंटरेक्शन होता रहता है, लेकिन आज स्पेशल मौका है, स्पेशल ओकेज़न है कि हार्ट केयर फाउंडेशन के चेयरमैन पद्म श्री अवार्डी डॉक्टर के अग्रवाल और एजुकेशन डिपार्टमेंट साउथ दिल्ली SDMC, हम लोगों ने काफ़ी समय से तमाम तरह की NGO एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग तरीके से MCD को सुधारने के लिए, MCD के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार संस्थाएं काम करती हैं। लेकिन हेल्थ की फील्ड में यूँ तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का अपना MCD का एक हेल्थ डिपार्टमेंट है जो स्कूल्स की एजुकेशन को देखता है, लेकिन फिर भी लगभग 7,500 टीचर हमारे पास हैं, प्रिंसिपल्स हैं, 600 के आसपास स्कूल हमारे पास हैं, लगभग 3.5 लाख विद्यार्थी हमारे पास हैं, जिनके एजुकेशन को ठीक करने के लिए और जिस बैकग्राउंड से ये बच्चे हमारे पास आते हैं, और शायद दिल्ली के बाकी पब्लिक स्कूलों में तो हेल्थ अवेयरनेस है, लेकिन इन बच्चों को जिस बैकग्राउंड के कारण से जिस तरह के हेल्थ की आवश्यकता है और जिस तरह से इनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां, उनके लिए मोटिवेशन, उनका निदान, उनके लिए क्या हमको करना चाहिए, तो हमारे डिपार्टमेंट के साथ साथ हमको लगता है कि समाज की अन्य जो संस्थाएं हैं, और डॉक्टर के अग्रवाल को हमने ये आग्रह किया था कि आप लगातार अनेक वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इसकी आवश्यकता MCD के स्कूल्स को काफ़ी ज़्यादा है। हमारी इनसे एक्सपेक्टेशन है कि MCD के जो स्कूल्स हैं उनमें हेल्थ अवेयरनेस हो, MCD के जो विद्यालय हैं उनमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग डॉक्टर के अग्रवाल देते हैं वो उनको जानकारी मिले। बैकग्राउंड के कारण से जिस तरह के बच्चे स्कूल्स में आते हैं उनको कैसे वो स्वस्थ रहें, उनको हाइजीन की किस तरह से अच्छे से ट्रेनिंग मिले, उनका लगातार मेडिकल चेकअप यूँ तो MCD डिपार्टमेंट करता है, लेकिन एक तरह का ये हेल्थ ऑडिट भी होगा MCD डिपार्टमेंट के लिए, और जो NGOs आकर के कुछ ट्रेनिंग ये हमारे टीचर्स को दें और स्कूल्स में डायरेक्टली कुछ इंटरेक्शन हार्ट केयर फाउंडेशन की तरफ से हो, जो उसमें चाहे वो बच्चों के चेकअप्स हो, बच्चों की मेंटल हेल्थ हो, बच्चों के हाइजीन को देखना हो, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हेल्थ का ठीक होना जरूरी है। और इसी कारण से आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको, क्योंकि बिना आपके सहयोग के कोई भी एक अच्छा इनिशिएटिव, कोई भी एक अच्छा कार्य संभव नहीं है। डॉक्टर के अग्रवाल से हमने ये आग्रह किया है कि आपकी एक्सपर्टीज का फायदा, आपकी जो सामाजिक काम है उसका फायदा MCD के स्कूल्स को मिलना चाहिए। टुडेज मोटिव इज दिस। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन राजेश पाठक जी में हमारे बीच में है। हमारा जो मेन उद्देश्य है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो हम लोग इसको सोच रहे हैं करने का, आपको जैसा पता है कि जो हमारे टीचर्स हैं या जो बच्चे हैं वो यदि उनके हाइजीन और रिलेटेड इश्यूज़ को हम शुरू से ही उनको बताएं, बच्चों को और टीचर्स को, तो एक हमारा बेस बनता है पूरे सोसाइटी के लिए। तो इसी मुद्दे को, इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग, हमारा जो अपना स्वास्थ्य मिशन है जो MCD करती है, उसके अलावा भी यदि हमें कोई संस्था सहयोग करके और इसमें हमें और अच्छी तरीके से और कुछ नए तरीके से यदि इसको करता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे, जैसे हार्ट फाउंडेशन कर रहे हैं। तो ये मतलब बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि ये जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के, वो रोल मॉडल बने और वो स्वच्छता अभियान से लेकर के और जो स्वास्थ्य रिलेटेड जो जानकारी होनी चाहिए उस एज में वो लेकर के, और जैसा आपको पता ही है कि जिस बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं तो वहाँ पे इनकी जानकारी और इनका जो है प्रचार करना वो सोसाइटी के लिए एज सच काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यही एक हम लोगों का मोटो है और मुद्दा है
जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हमारे साथ हैं के अग्रवाल जी, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है, उस पर आप वो डिटेल बात करेंगे। थैंक यू सतीश जी। कुछ पॉइंट्स को मैं एलोबरेट करना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे हमारी फाउंडेशन एमसीडी के साथ में मिलकर क्या कर सकती है और क्या करने जा रही है। हमारा टारगेट है 7,500 टीचर्स पहले का एंड टीचर्स ट्रेनिंग का, और 7,500 लोगों के माध्यम से वी विल रीच ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एमसीडी, प्लस उन टीचर्स के अपने घर के लोग सारे, हम उस माध्यम से उनके तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में अगर मैं बीमारियां लेके चलूं तो सबसे ज़्यादा बीमारियां मेरे यहाँ पे क्या क्या हैं। पहली बीमारी मेरे यहाँ पे है डायरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड। ये तीनों इसलिए हैं क्योंकि मेरे यहाँ पे पानी या खाने के अंदर में बीमारी फैल रही है। इसको बचाने का, और ये बीमारी अमेरिका में नहीं है, लंदन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बचपन में बच्चों को शुरू से हम लोग एक सिविक सेंस सिखाते हैं कि अपने घर के अंदर में हाइजीन कैसे मेंटेन करो। मैंने एक सर्वे किया अभी लास्ट 2 हफ्ते के अंदर मैंने सर्वे किया, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स। आज सुबह मैंने डीपीएस मथुरा रोड में किया, पेरेंट्स से बात करी, करीबन 100 पेरेंट्स से। सबसे मैंने ये पूछा, मुझे सामने हाथ धो के दिखा दो। और फिर मैंने सारे टीचर से पूछा कि क्या आप प्राइमरी लेवल पे बच्चों को हाथ धोना सिखाते हो? बोले ये तो बच्चा घर में सीख के आएगा, हम क्यों सिखाएंगे, ये तो नॉर्मल है। ये तो बच्चा जब हमारे यहाँ आता है तो 5 साल तक घर में हाथ धोता हुआ आता है, ये कोई सब्जेक्ट थोड़ी है। मेडिकल साइंस का ये मानना है कि हाथ धोने से 90%, अगर हम सही हाथ ढंग से हाथ धोए तो 90% हमारी बीमारियां डायरिया की खत्म हो सकती हैं। हाथ धोने का मतलब क्या है? हाथ धोने का मतलब है कि पहले आप हाथ को पानी से धोओगे, फिर साबुन लोगे, फिर आप 6 स्टेप लोगे 20 सेकंड के अंदर में, आगे से, पीछे से, फिर इंटरलॉक करोगे, फिर आप पीछे से हाथ साफ करोगे, फिर आप अंगूठे को करोगे, दोनों के अंगूठों को, फिर आप नाखून को करोगे, फिर रिस्ट को करोगे। अब ये स्टेप्स कोई ना पढ़ाता है ना कोई फॉलो करता है। और उसके बाद में आप दोबारा से हाथ को 10 सेकंड तक रीस करोगे, 20 सेकंड तक मलोगे, 10 सेकंड तक रीस करोगे, तब वो बीमारियों से बचाएगा। अब ये सिंपल सी चीज है, कोई नहीं सिखाता। हम चाह रहे हैं कि टीचर्स को जाके सिखाएं ताकि वो इसको पार्ट ऑन करें। दूसरा, जब हम खांसी करते हैं, आज मैंने सारे टीचर्स से पूछा सवेरे खांसी कैसे करते हैं, सबने क्या बोला? सबने बोला खांसी कैसे करेंगे। यहां खांसी करोगे, सारे बैक्टीरिया वायरस आपके इसके अंदर में आ गए, और इसको ले जाके अपनी जेब में डालोगे आप, या आप हैंकरचीफ में करोगे, हैंकरचीफ जेब में रख दोगे तो सारा जेब इंफेक्शन हो गया। दिन भर में बैक्टीरिया ले लेके लोगों को ट्रांसमिट करते रहोगे जब हाथ में लाओगे तो। अब सिखाना हमें टीचर्स को सिर्फ ये है कि कोई खांसी करे तो स्लीप पे करे ताकि बैक्टीरिया सारे यहां बैठ जाएं और थोड़ी देर के बाद में नीचे गिर जाएं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैंने बस लोगों से पूछा कि मुंह कैसे साफ करते हैं, ओरल हाइजीन कैसे करते हैं। सबने बोला ब्रश से, टूथब्रश से लेके साफ करेंगे। मैंने कहा मसूड़े, मैंने कहा जीभ, मैंने कहा पैलेट, वो कैसे करेंगे? कोई जवाब नहीं, क्योंकि पेपर में ऐड आता है सिर्फ टूथब्रश का, तो सिर्फ टूथब्रश करके छोड़ देते हैं। हमारी प्रॉपर, मैंने कहा नहाते कैसे हैं, किसी का जवाब नहीं। सबने बोला कि हम नहाते कैसे हैं, हम हाथ से नहाते हैं। सबसे पहले पैर को नहलाना चाहिए, और जब मैंने पूछा पैर को, बोले तो सबसे आखिरी में टाइम मिला तो पैर को नहलाते नहीं, तो पैर को तो नहलाते ही नहीं हम लोग। मैंने बोला इस कोनी को कितनी बार नहलाते हो, अपनी अपनी कोनी चेक करो, यहाँ पे कितनी गंदगी है, यहाँ पर ये जो वेस्ट है, जहां हमारी टाई, जहां हमारी पैंट बनती है, इसको कितनी बार नहलाते हो? द आंसर इज नो। ये जो सिविक सेंस है, जो बहुत ही बेसिक है, जो बीमारियों को बचाती है, ये मेरा और एमसीडी का माध्यम है कि हम 7,500 टीचर्स को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। उसमें से 50% भी इसको अप्लाई कर दें तो स्कूलों के अंदर में करेक्ट मैसेज जाएगा, बीमारियां मेरी इनडायरेक्टली मेरी बीमारियां इसमें कम होंगी। तो सेक्सुअल हाइजीन, फिजिकल हाइजीन, फूड हाइजीन, वाटर हाइजीन, इसके बाद में मेरा जो है स्लीप हाइजीन, हर हाइजीन के बारे में, रेस्पिरेटरी हाइजीन, हर एक के बारे में छोटा छोटा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि हर गर्मी का मौसम आएगा, एक नोटिस निकल आएगा कि गर्मी के मौसम में कटे हुए फल बैंड है, तो इसका मतलब है बाकी मौसम में ठीक है क्या? गलत है ना। पूरे साल के अंदर में बैन होना चाहिए, नहीं होता, मैसेज गलत जाता है लोगों के पास में। हीट इट, बॉयल इट, कुक इट, पील इट और फॉरगेट इट, ये फार्मूला है कि अगर मैंने, मान लीजिए मैंने एक केला खाना है, केले को छीला और खा लिया, सारी गंदगी केले के छिलके में रह गई, तो केला सेफ हो गया? सेफ नहीं है। सेब को काटने के लिए मुझे चाकू साफ होना चाहिए। हीट इट, बॉयल इट, कुक इट, पील इट और फॉरगेट इट, ये मेरे छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं।
ऐसे हमने करीबन 25-30 फॉर्मूले बना रखे हैं। ये फॉर्मूले ही हम सिर्फ टीचर्स को सिखाने जा रहे हैं कि इसको आप पहले अपने घर पे अपने आप पे अडॉप्ट करो और अपनी फैमिली के ऊपर में अडॉप्ट करो। दैट इज कॉल्ड वर्कशॉप ऑन हाइजीन। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट वर्कशॉप्स ऑन हाइजीन, एक स्कूल करके नहीं, मल्टीपल स्कूल्स में। दैट मीन्स वी विल नीड, अगर 7,000 लोगों को करना है हमारे को एक साल के अंदर अंदर, तो 500 के लॉट को लेके हम उनको समझाएंगे। कॉस्टिंग इसमें कोई है नहीं, बिकॉज इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि नोट्स लिखने हैं, बहुत सारी बुकलेट चाहिए। छोटे छोटे 25 फॉर्मूले हैं, एक कागज उनको दे दिया, भाई इसको अप्लाई करो। दैट्स 1। 2, दूसरी चीज जो मेरे यहाँ पे सबसे ज्यादा कमी है, फर्स्ट एड की। घर में चोट लग जाए तो क्या करें, घर में अस्थमा का अटैक पड़ जाए तो क्या करें, कोई मर जाए तो क्या करें। तो टीचर्स को हम ट्रेन करने जा रहे हैं फर्स्ट एड के ऊपर में, घर में कोई भी चीज हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल, रात में घर में आपके चोट लग गई किसी के, आपको पट्टी बांधनी है रात के 2 बजे और पट्टी है नहीं, तो क्या करोगे आप? लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे उस टाइम पे? एक रुमाल लो, उसको प्रेस कर लो, मेडिकेटेड पट्टी बन गया। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम इन फार्मूलों की बात कर रहे हैं, हम एडवांस फार्मूलों की बात नहीं कर रहे हैं। हम इन फार्मूले की बात कर रहे हैं कि घर में अगर आपके घर में बर्न हो गया तो क्या करें? सिंपल स्याही जो इंक होती है उसको आप लगा के एक रुमाल प्रेस करने के बाद में बांध ले और सुबह जाके डॉक्टर को दिखा ले। वी आर टॉकिंग अबाउट एट दैट लेवल, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एड। जहां चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको कस के दबा दे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। सो इस प्रकार से फर्स्ट एड, एक फर्स्ट एड है जो हमने अभी 300 स्कूल टीचर्स को अभी ट्रेन किया, और हमने बीड़ा उठाया है कि इस महीने में, नवंबर के महीने तक हम 10,000 लोगों को ट्रेन करेंगे। एमसीडी के स्कूल्स के 300 स्कूलों को हमने 1 सितंबर को ट्रेन किया था। 300 लोगों को फिर हम नवंबर में करने जा रहे हैं, और एक करीबन 7,500 स्कूल के टीचर्स को इसमें भी हम ट्रेन करने जा रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। ये आप लोगों के सामने डमी रखी हुई है, मेरे पास ऐसी 200 डमीज हैं। हम ये 200 डमी ले लेके घूम रहे हैं, जिसने सीखना है सीख लो, ठीक है। अब ये जो है, ये आपके सामने डमी है, समझ लो ये आदमी मर गया। मर गया मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि आदमी बेहोश है या हार्ट अटैक हो गया, मर गया। मरने के बाद में 10 मिनट तक आदमी जिंदा रहता है, यानी कि 10 मिनट तक उसका ब्रेन नहीं मरता। अगर उस 10 मिनट में मैं उसके हार्ट को रिवाइव कर दूं तो वो आदमी जिंदा हो सकता है। एंड वी आर गोइंग टू ट्रेन 10,000 पीपल विद इन नवंबर, दैट्स वी हैव टेकन इट, एंड वी वांट टू ट्रेन 1 लाख पीपल इन द सिटी ऑफ दिल्ली। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब कोई आदमी मरता है तो भीड़ इकट्ठी करने के लिए 10 लोग आदमी इकट्ठे होते हैं तमाशा देखने के लिए, और उनमें से एक को भी अगर ये आता हो तो उस मरे हुए आदमी को जिंदा कर देगा। 80% लोगों को जिंदा किया जा सकता है। करना क्या है? सिंपल है। ये आदमी मरा पड़ा है, मैंने क्या करना है? इस मरे हुए आदमी को सबसे पहले देखना मर गया, मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हाथ पैर छूटी हुई, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और अपने हाथ को उसकी नाक के पास ले गया तो सांस नहीं चल रहा। अगर सांस नहीं चल रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो सबसे पहले मैंने छाती के बीचों बीच, आप सबके सामने डमी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, इसके बीच में, ये छाती के बीचों बीच में एक बोन बनी हुई है, 2 निप्पल के बीच में, 2 निप्पल के बीच में, छाती के बीचों बीच मैंने रख के 2 मुक्के मारने हैं कस के, 1 2 मुक्के मारने के बाद में मैंने हार्ड सरफेस पे मरे हुए आदमी को रख के, अपने हाथ को सीधा रख के इसकी छाती पे 100 पर मिनट की स्पीड से जलाना है। दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन ओनली सीपीआर। कंप्रेशन ओनली सीपीआर। कंप्रेशन का मतलब है आई एम नॉट डूइंग माउथ टू माउथ, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपल कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, मैं चाहूंगा आप सब लोग एक बार इसको प्रैक्टिस करके जाएं कि कितना आसान है कि मरे हुए आदमी को आप जिंदा कर सकते हो। ये टेक्निक वी आर ट्रेनिंग, वी आर गोइंग टू ट्रेन 7,500 फोर्सेज इन दिल्ली इन एमसीडी स्कूल्स। हर टीचर को फर्स्ट एड प्लस अप टू दैट लेवल, मतलब वेरी बेसिक एंड वेरी एडवांस। तो ये अगर हम ये स्कूल के टीचर्स को सिखाते हैं तो किसी भी लेवल पे, अगर किसी की, अब स्कूल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल डेथ हो गई, बिजली का करंट लग गया, मर गया आदमी, बच्चा मर गया, क्या करोगे? डिस्कनेक्ट करो इलेक्ट्रिसिटी को, सीपीआर करना चालू करो। कोई आदमी खाना खाते वक्त में हंस दिया और कुछ चीज उसकी सांस की नली में चली गई और उसको चोकिंग हो गई, कुछ नहीं करना, सीपीआर करना चालू करो। दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन ओनली सीपीआर। ट्रेडिशनल सीपीआर में माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करते हैं, या माउथ टू माउथ ब्रीदिंग की जरूरत नहीं है, जस्ट कंप्रेस, ओनली कंप्रेस, एंड द फार्मूला इज द फार्मूला ऑफ 10। विद इन 10 मिनट्स ऑफ डेथ, मरने के 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट तक
10x10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले उसकी छाती पीटो। लोग अपनी छाती पीटते हैं, हैरान मेरे लड़के ने बचाओ। हम एक स्किट तैयार कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग ए स्किट फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड द स्किट इज, एंड वी आर गिविंग ए स्क्रिप्ट टू एवरी स्कूल टू प्रिपेयर इन द एनुअल फंक्शन। वो स्क्रिप्ट है कि अमरीश पुरी इज द हीरो ऑफ दैट स्क्रिप्ट। उसके घर में उसका बाप से उसकी लड़ाई होती है, बाप के पास करोड़ों रुपया है एंड अमरीश पुरी वांट्स हिज फादर टू गिव ऑल हिज प्रॉपर्टी नाउ, उसके नाम पे कर दे, और बाप कह देता है कि मैं नहीं करूंगा। तो अमरीश पुरी चाहता है कि मेरा बाप मर जाए ताकि सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं अपने हाथ में कर लूं। तो वो अपने दोस्त के पास जाता है, कहता है मैं क्या करूं, मेरा बाप तो मानता ही नहीं, प्रॉपर्टी सारी की सारी मेरे छोटे भाई के नाम पे ना कर दे, मेरे को तो पसंद नहीं करता। तो वो कहता है, उसका दोस्त कहता है तू एक काम कर, तेरा बाप तो हार्ट का मरीज है, तो उसको तू खूब गुस्सा दिला, इसको हार्ट अटैक हो जाएगा, डिस्प्रिन की गोली और सॉर्बिट्रेट की गोली वहां से हटा लियो तो वो मर जाएगा। तो कहता है उसने प्लान बनाया पूरा और उसने अपने बाप को खूब डांटा, डिस्प्रिन की गोली जो हार्ट अटैक से बचाती है, सॉर्बिट्रेट की गोली जो बचाती है वो हटा ली और उसका बाप मर गया। जब उसका बाप मर गया तो नाउ ही हैज टू कॉल हिज मां एंड भाई कि मैं कितना फेथफुल बेटा हूं। कहते हैं अम्मा जल्दी आओ, भैया जल्दी आओ, पिताजी चले गए, पिताजी आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, पिताजी आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, और पिताजी उठ के बैठ जाते हैं। सो दीज आर द स्क्रिप्ट्स व्हिच कैन बी टॉट, व्हिच वी आर टीचिंग इन स्कूल चिल्ड्रन, कि एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट और साथ में एक मैसेज भी चला गया कि मरे हुए आदमी को, आप लोगों ने बहुत एक स्टोरी सुनी होगी कि बच्चे मर गए, शमशान घाट में जाके जिंदा हो गए। हर साल एक स्टोरी इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे आती है कि डॉक्टर राक्षस, कि उसने मरे हुए बच्चे को मरा हुआ घोषित कर दिया और शमशान घाट में जाके जिंदा निकला। वो है क्या कि जब बच्चा मर जाता है और टेम्परेचर लो हो तो उसका ब्रेन नहीं मरता। बच्चा मर गया लेकिन ब्रेन नहीं मरा, और बच्चे को आप ले गए शमशान घाट, गर्मी में बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया और फिर आपने उसके ऊपर एक लकड़ी रखी, दूसरी लकड़ी रखी तो सीपीआर हो गया और बच्चा चिल्लाने लग गया। तो ये पॉसिबल है। तो मरे हुए आदमी को जिंदा करना पॉसिबल है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको पॉसिबल है। सो फर्स्ट एड का मतलब है चोट लग जाए तो क्या करें, इंजरी हो जाए तो क्या करें, अस्थमा करे तो क्या करें, नक्सीर फूट जाए तो क्या करें, आप गिर गए तो क्या करें, दैट्स वन। तो कोई मर जाए तो क्या करें, स्कूल के अंदर में, कॉलेजेस के अंदर में कोई मर जाए तो क्या करें, उसके साथ में। और 4 साल का बच्चा इसको सीख सकता है। सो राइट एज है, 4 साल का बच्चा स्कूल में एंटर होता है, दे कैन स्टार्ट लर्निंग दिस टेक्निक्स उसके साथ में जो है। एंड उसके बाद में हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर में हम फोकस करने जा रहे हैं कि स्कूल के टीचर्स को हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बताना। 1 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 तारीख को हम 1000 बच्चों को, and Satish ji will also be there in the morning hours. We are training our first camp of 1000 people on first aid. This is what we are doing. And उसके बाद में we are also having our MPNL Perfect Health मेला, जो कि 7 से 11 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर में है, जहाँ पे हम कंटिन्यूअसली ये क्लासेस चलेंगे। 200 डमीज एक कमरा हमने बुक कर दिया है, आओ सीखो जाओ, आओ सीखो, सर्टिफिकेट लो और जाओ। उसके साथ में वहाँ पे MCD साउथ हमारे साथ में मिलके 300 MCD के टीचर्स की वर्कशॉप भी कर रहा है हेल्थ एंड हाइजीन में। रायंस ग्लोबल स्कूल हमारे साथ में वो कोऑर्डिनेट कर रहा है इसको, जो कि MCD के 300 टीचर्स को वी विल बी ट्रेनिंग ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। सो उस मॉडल को जो हमारा ट्रेनिंग होगा परफेक्ट हेल्थ मेले के अंदर में, वी विल रेप्लिकेट इट इन ऑल द MCD स्कूल्स इन ग्रुप्स। एंड आवर एम इज कि 1 साल के अंदर में 7500 लोगों की हमारी एक फोर्स उस लेवल के, सी कॉन्वेंट स्कूल्स करते रहते हैं, प्राइवेट स्कूल सारे करते हैं, बट MCD स्कूल के जो लोग हैं वो मेरे को जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के अंदर में जो मेरा हाइजीन और मेरा फर्स्ट एड का मैसेज पहुंचेगा, आई थिंक वो आज की डेट में नहीं हो रहा है। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। इसमें डॉक्टर साहब आपसे हमारी एक्सपेक्टेशन और है, खास करके जो गर्ल चाइल्ड है, पॉवर्टी जल्दी उनके अंदर आ रही है स्कूल्स में, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जिसमें क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो बच्चे आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग नहीं है उसकी। पहले हम प्यूबर्टी बोलते थे इसको, हाँ। आज की डेट में हम प्री एडोलेसेंस बोलते हैं, क्योंकि आज की डेट में प्यूबर्टी लड़कियों में 8, 9, 10 साल की उम्र के अंदर में प्यूबर्टी आ रही है और उनके अंदर में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, और उस हार्मोनल चेंजेस के कारण से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है उसके साथ में। दैट वी विल टेक इट इन आवर फर्स्ट एड क्लासेस। व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट एड, एडोलेसेंस के ऊपर में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे मैनेज करें,
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कैसे मैनेज करें, दैट वी विल इनकॉर्पोरेट इट इन आवर फर्स्ट एड, बिकॉज वहाँ पे हम बातचीत करेंगे कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फीमेल्स एंड मेल्स के अंदर में आती है, स्पेसिफिकली जब लड़की का पहला पीरियड होता है फेंट होकर गिर जाती है। आप सवेरे गए क्लास के अंदर में और पीरियड स्टार्ट हुए, असेंबली में खड़ी है और एकदम से चक्कर आया गिर रही, हाउ टू मैनेज दैट, और एंड शी फील्स एम्बैरेस्ड कि लोगों को पता लग जाएगा क्या हो गया, पता है नहीं। तो ये सारी चीजों को हम फर्स्ट एड के कॉन्सेप्ट के साथ में ले जा रहे हैं। सो फर्स्ट एड विल इन्वॉल्व फर्स्ट एड ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग मेंटल फर्स्ट एड, स्पेसिफिकली प्री एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स एंड प्री एडोलेसेंट काउंसलिंग। ऐसे तो कोई, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे तो कोई मरेगा ही नहीं। अगर साइंस इतनी एडवांस होती और या स्पिरिचुअलिटी इतनी एडवांस होती तो आज सारे जिंदा होते। क्वेश्चन इज, हम चाहते हैं अचानक ना मरे, डॉक्टर साहब मरना तो सबको है, आर्टिफिशियल से संजीव कुमार, अमजद खान, विनोद मेहरा, ये सब मरे अचानक मरे, दे वर नॉट सपोज्ड टू डाई। अगर बूढ़ा होके मरे तो मरे, हम चाहते हैं बूढ़े होके मरो। और मैं ये नहीं कह रहा कि यार एक आदमी जिसको सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इसको ऊपर उठा ले, उसको आप जाके सीपीआर करके बजा रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो बिल्कुल नॉर्मल था, एकदम से हार्ट अटैक हुआ और मर गया, उसको बचा सकते हो आप। 99 में भी 98 में भी अगर आदमी यूजफुल है सोसाइटी के लिए तो बचाओ। लेकिन अगर कोई आदमी पड़ा हुआ है, कैंसर से तड़प रहा है और सब लोग बोल रहे हैं कि भगवान इसको मुक्ति दे, वो भी कह रहा है कि मुझे मुक्ति दो, उस पर करने का फायदा कोई नहीं है, 2-4 दिन बचा लोगे। लेकिन एक नॉर्मल आदमी को अगर आपने जिंदा कर दिया तो हमेशा जिंदा रहेगा। सब एक बात कर रहे थे, डीपीएस स्कूल में डीपीएस दूसरा रूम पे हमने सर्वे किया, तो हम निकलेंगे। आज तो मेरे को बुलाया गया था पेरेंट्स की टीचिंग के प्रोग्राम के लिए, वहाँ करीबन 100 पेरेंट्स थे। तो मैंने तो वहाँ सबसे सवाल पूछा और मेरे को 0% आंसर मिला हाइजीन के ऊपर में। और क्योंकि सिखाया नहीं जाता, लेट मी एडमिट, पूरे मेडिकल कॉलेज में मैंने 8.5 साल पढ़ाई करी, मेरे को हाइजीन के ऊपर में एक भी क्लास नहीं दिखाई गई। मेरे को बोलिए तो आप सीख के आए होगे, मेडिकल कॉलेज में जब नहीं सिखाते। और नाउ हाइजीन इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन हेल्थ। एमसीडी टीचरों को अपने आपके हेल्थ कैंप में होगा या पूरे 1 साल का प्रोजेक्ट है, पूरा 1 साल तक हम इनके साथ में लगेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं अभी से, मेले से ऑब्वियसली लिंक कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टार्ट हो रहा है मेले के साथ में, लॉन्च मेले से होते हुए ये चलता चला जाएगा जब तक 7,500 लोग ट्रेन नहीं हो जाएंगे। स्टार्ट हो चुका है 300 लोगों को हम ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। बताइए कि क्या इसको अनिवार्य बनाया जाएगा स्कूलों में, ये भी देखा जाएगा कि ये लोग जो भी डॉक्टर साहब का प्रयास है, आपका प्रयास है, बाद में भी ये क्या तरीके से आगे भी जारी है, इसमें किया जाएगा टीचरों को। निश्चित रूप से ये तो विषय ऐसा है कि जो सबकी लाइफ के लिए, बच्चों की लाइफ के लिए, टीचर्स के लिए बहुत मैंडेटरी है, जरूरी है। और इसीलिए हम लगातार हम उनके पास जा रहे हैं, उनको यहाँ नहीं बुला रहे। जोन वाइज हमारी जैसे प्रिंसिपल्स की मीटिंग चल रही है, अभी सेंट्रल जोन में डॉक्टर साहब को मैं लेकर के जाऊंगा, बाद के 10 मिनट जो हम ऑलरेडी मीटिंग कर रहे हैं तो इसमें जाकर के ट्रेनिंग देना। और ये जो विषय है ये मोटिवेशन का ज्यादा है, इसमें आप इस विषय को बहुत जबरदस्ती और थोप नहीं सकते हैं। हाइजीन एक ऐसा विषय है जो पर्सनल है, जिसको आप मोटिवेट कर सकते हैं, उनको ये एहसास करा सकते हैं कि ये करने से आपको ये फायदा होगा, तो ये इस मोटिवेशन से इस विषय को ज्यादा बल मिलेगा। ये लेकिन इस टाइम जो सबसे बड़ी बीमारी का रोज सुबह शाम खबरें सुनते हैं डेंगू, उससे रिलेटेड आप, क्योंकि आपकी जो 4 इंपॉर्टेंट बीमारियां आपने बताई, डॉक्टर सर ने बताई, उनमें डेंगू का नाम नहीं था। एमसीडी ने बच्चों को फुल स्लीव्स पहनना या जो छोटे छोटे स्टेप्स थे वो इनिशिएटिव आपने उठाए या इस, क्योंकि आपका ये कैंप शुरू हो चुका है और इस टाइम ये बहुत बड़ी पहले मुझे थोड़ा डेंगू का हेल्थ के बारे में बोल दूं, फिर पॉलिसी के बारे में सतीश जी बोलेंगे। मैंने जानबूझ के डेंगू के बारे में नहीं बोला, बिकॉज बाय द टाइम आवर इवेंट स्टार्ट डेंगू विल बी ओवर, क्योंकि डेंगू का हमें बात करनी चाहिए 3 महीने पहले। उसके साथ में जो है डेंगू की बीमारी जो है 30 से 32 टेम्परेचर पे होती है। अगर मेरा टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री के बीच में है तो डेंगू का लार्वा 12 दिन के बदले 7 दिन के अंदर में मच्छर बन जाएगा। क्योंकि अब ठंड चालू हो गई है, दशहरा चालू होने बाद, दशहरा नवरात्र चल रहे हैं, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, डेंगू विल बी अनदर 5, 6 or 7 days प्रॉब्लम। एक सेकंड, I'm coming. When we talk about first aid, when we talk about first aid also talks about fever. First aid also talks about panic, prevention of fever. मैंने फीवर टच नहीं किया। डेंगू का फीवर हमारा फर्स्ट एड के अंदर में क्या इन्वॉल्व होता है कि अगर बुखार 104 से ज्यादा हो तो क्रोसिन काम नहीं करेगी। लोग क्या करते हैं,
वहां आके बच्चा मरता है, जब कोई भी आदमी आके मरता है, दैट इज फीवर, हाउ टू टैकल फीवर। दूसरा है हाउ टू टैकल द मलेरिया, मच्छर सबसे इंपॉर्टेंट है। मलेरिया का मच्छर हमेशा दिन में काटता है, इसलिए रात में मच्छरदानी की जरूरत नहीं है। मलेरिया का मच्छर हमेशा घर के अंदर में साफ पानी में पनपता है, देखो घर के अंदर मलेरिया और डेंगू दोनों, डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया तीनों, और घर में काटेगा तो वो ये 50 मीटर से ज्यादा दौड़ता नहीं है। यानी कि अगर आपके घर में बीमारी हुई है तो 50 मीटर के अंदर में आप ढूंढ सकते हो कहां पे ग्रो कर रहा है, और ये हमेशा साफ पानी में ग्रो करेगा, मनी प्लांट के अंदर में या कहीं पर भी पानी के अंदर में। और बच्चे ही ये मनी प्लांट उगाते हैं, बच्चे ही पानी का सोर्स लगाते हैं, छोड़ते हैं, बच्चे ही इसको अगर चाहे तो हटा सकते हैं। अगर आप हाफ पैंट की निक्कर पहनोगे तो नीचे की तरफ काटता ही है, बहुत ऊपर नहीं जाता, तो इसलिए पैर में काटेगा, इसलिए फुल स्लीव के लिए इसके अंदर में आया है। अब इसके अंदर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए पानी भरा हुआ है, आपने इस पानी को फेंक दिया और नया पानी डाल दिया तो अंडे नहीं मरे, अंडे नीचे रह गए। जब तक आप इसको रगड़ के साफ नहीं करोगे तब तक आप अंडों को मार नहीं रहे, तब तक आप अंडों को मार नहीं रहे। ये सारी चीजें हमारी फर्स्ट एड के उसके अंदर में है। जब वी टॉक अबाउट स्किल्स, हमने 2 चीजें ली हैं फर्स्ट एड के अंदर में, फीवर प्रिवेंशन में वी कम अबाउट दैट, उसके साथ में जो है। सो आई टोटली एग्री विद यू कि डेंगू इज ए प्रायोरिटी, डेंगू इज ए प्रायोरिटी, एंड आई कैन टेल यू दैट अगर हम डेंगू को इरेडिकेट करना चाहते हैं तो 2 एजुकेशन डिपार्टमेंट, 3 एमसीडी के, एक एनडीएमसी का और एक दिल्ली डायरेक्टरेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर ये तीनों मिलकर स्कूल के बच्चों को इतना एजुकेट कर दें तो डेंगू गायब हो जाएगा। क्योंकि एमसीडी कुछ नहीं कर सकती, हेल्थ विभाग कुछ नहीं कर सकता, टीचर्स कुछ नहीं कर सकते, पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बच्चे। एग्री, therefore I'm putting it on. Only बच्चा can take out because it will be an experiment for them. बच्चों के लिए होम टास्क होना चाहिए, and I can suggest him कि अपने टीचर्स को बोलो कि होम टास्क दो कि सैटरडे का होमवर्क है कि मंडे को आगे इन्फॉर्म करो कि घर में कहाँ ब्रीडिंग पकड़ी और उस ब्रीडिंग को आपने कैसे मारा और कैसे आपने उसको इरेडिकेट किया। और ये काम घर का गृहिणी नहीं करेगी, बच्चा ही करेगा, उसको होमवर्क मिलेगा तो करेगा। आई टोटली एग्री विद यू कि अगर एमसीडी, एनडीएमसी और एजुकेशन डिपार्टमेंट इरेडिकेट करना चाहता है डेंगू को सिटी के साथ में, तो स्कूल की फोर्स को उनको लाना होगा। देखिए, जो आपने जो सवाल किया है, निश्चित रूप से पूरे हमारे हाउस के अंदर भी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, वी आर ए पार्ट ऑफ, आई मीन ये जो इशू है ये हेल्थ डिपार्टमेंट का डायरेक्ट इशू ज्यादा है। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, हमने एडवाइजरी इशू किया हमारे हेडक्वार्टर की तरफ से, खास करके बड़े बच्चों के लिए फुल स्लीव्स के लिए, पैंट पहनने के लिए, प्लस जो फॉगिंग होनी है स्कूल्स में वो टेक केयर हम कर रहे हैं। बट जो काम होना है इसके लिए वो निश्चित रूप से डायरेक्टली हेल्थ डिपार्टमेंट को करना है। हमारा जो इनके साथ एसोसिएशन है, जो डिफरेंट इश्यूज हैं, ये तो पूरे दिल्ली के अंदर है, डेंगू की समस्या आरडब्ल्यूएस में है, कॉलोनीज में है, लेकिन स्कूल्स में जो प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं वो हम खुद जाकर के उनको एडवाइजरी हमने यहाँ से दी है और उनको ये सजेस्ट किया है, उनके जो हाइजीन है प्लस जो फॉगिंग है और जो उनको करना है, दैट वी आर डूइंग। बाकी जो काम करना है वो निश्चित रूप से टोटली हेल्थ डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि पर्सनली आपको फील नहीं होता कि थोड़ा सा ये जो आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव उठाया है, अगर आप 3 महीने पहले, 1-2 महीने पहले भी अगर आप उठाते तो ज्यादा अच्छा हो सकता था? 1 साल पहले उठा रहे हैं हम लोग, अगले साल के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। ये तो खत्म हो रहा है, तो आई एम सेइंग दिस कि मतलब कुछ केसेस घटेंगे आपके अंदर। मैं कह रहा हूँ अगर मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग इनके साथ में 1 साल तक टिके रहे, जो रहेंगे, अगले साल साउथ दिल्ली के अंदर मच्छर नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से मैं ये एक अच्छा सजेशन है कि हार्ट केयर फाउंडेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट ये जरूर हम ये कर सकते हैं पाठक जी कि एक हम प्रिकॉशंस जो बच्चों को देने, एजुकेशन जो देनी है, इसके माध्यम से अच्छा सुझाव है इनका कि वो हम एक मेक ए ट्रेनिंग मॉड्यूल, एवरी स्कूल कैन हैव वन इन द लाइब्रेरी। एग्जैक्टली। काउंसलर्स के लिए भी कुछ कर रहे हैं, मतलब आपने जो अगेन दिस बेटर है कि ये काउंसलर्स के लिए आप को भी डेंगू वो अच्छा है कि ये सवाल आप मेयर से करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। मेयर को बोलिए सारे काउंसलर को इकट्ठे करें, वी विल कम एंड गिव द ट्रेनिंग एज फार एज जो हम टीचर्स को दे रहे हैं उनको देने को तैयार है। ये बताएं जैसे कि आपको ये पता है से पहले काउंसलर को सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो डेंगू से गया है, किसको हुआ है नाम बवाना क्या? भाई
ऐसा मानना है दिल्ली भारत के अंदर में हर चौथे लड़के को बच्चे को डायरिया होता है। नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ इसलिए होता है कि हम हाथ नहीं धोते। वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारी यही है, लेकिन जितना कर सकते उतना तो करो। इसके अलावा जो पार्टी होते हैं तो कोई हाथ नहीं होता है, क्योंकि वो कहाँ से आएगा। तो इससे वेरी गुड क्वेश्चन, पूरे सोसाइटी का इशू है। इससे वेरी गुड क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि मैं रात को पार्टी में जाता हूँ और पार्टी में जाके मेरे को खाना खाना है, मेरे को तो हाथ धोने के लिए है ही नहीं इंतजाम। Exactly. अगर मेरे को हाथ धोने के लिए कोई इंतजाम है नहीं तो मैं क्या करूं? Then I said the formula: heat it, boil it, cook it, peel it और forget it. अगर आपके हाथ गंदे हैं तो केला खाओ, सारी गंदगी छिलके में रह गई। संतरा खाओ, सारी गंदगी छिलके में रह गई। सब्जी बोलो तो उबल रही है, उबली हुई सब्जी आप खाओगे सेफ है। सलाद मत खाओ, दही मत खाओ, वी आर नॉट श्योर उसके साथ में। कटा हुआ सलाद मत खाओ, कटे हुए फल मत खाओ, रोटी गरम गरम ले लो, सब्जी गरम गरम ले लो, दाल गरम गरम ले लो। आपके हाथ गंदे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आपने ठंडी चीज लेनी है आपके हाथ साफ होने चाहिए। दैट इज द आंसर। इट्स अ फॉर्मूला। इट्स अ फॉर्मूला। हीट इट, ये WHO का फॉर्मूला है। हीट इट, बॉयल इट, कुक इट, पील इट और फॉरगेट इट। नहीं खाऊंगा। सैनिटाइजर्स आ गए हैं मार्केट में, वो कितने इफेक्टिव है? कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? That's my answer. Therefore, I'm not talking about, because we are talking about today. We're talking about MCD. Whether it is effective? Yes, they are effective. Alcohol sanitizer are very good. They are very good. But कितना उसमें पूरा इससे सबसे ज्यादा गंदगी यहाँ होती है। सैनिटाइजर से आप एक एक करके साफ करते हो क्या? आपने यूं किया छोड़ दिया, बैग भी साफ नहीं करते हो। That is my problem. My problem is you have to remember, मेरे को हाथ साफ करना है ऐसे, फिर मेरे को करना है बैक, फिर मेरे को करना है लॉक्स, फिर मेरे को करना है पीछे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, फिर मेरे को करना है ये, फिर मेरे को करने हैं नाखून और फिर मुझे करना है रिस्ट। ये 7 स्टेप होने जरूरी है। अगर आप नहीं 6 हैं, बट 7वें में निकलते हुए ये करते हुए 6 स्टेप के लाते, 7वां स्टेप जो है 6वां 7वां कंबाइंड है। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर 6 स्टेप्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। उसके साथ में जो है, इसके लिए मुझे 30 सेकंड चाहिए, नहीं होते। सैनिटाइजर्स की कोई लिमिट है? डॉक्टर साहब, आपने सैनिटाइजर्स की लिमिट दिन में कितनी बार में हो सके, क्योंकि अपने हाथ पे कितने टाइम? देखिए ट्रेडिशनली मेरे भारत में बीमारियां कम होती थी क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चर था नमस्ते करने का। अभी क्या दिक्कत हो रही है, जितनी बार मैं हाथ मिलाऊंगा मेरे को श्योर नहीं है उसने कितना इंफेक्शन मेरे हाथ में दे दिया। दैट इज माई प्रॉब्लम। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हाथ तो मिला ही रहे, बार बार हाथ कहां धोएंगे, तो खाना खाते हुए भी नहीं धोते। अंग्रेज के भी एक और बताऊं, मैंने एक सर्वे किया था, एक सेकंड, मैंने एक सर्वे किया था। आप बता रहे हो कि इतना इफेक्टिव होगा, मुझे डाउट है। हाथ नहीं मिलाएंगे क्यों बात? मैं बता रहा हूं, मैंने एक सर्वे किया था सर्वेंट्स का। मैंने एक सर्वे किया था सर्वेंट्स का, तो 100 सर्वेंट्स को मैंने उठाया था। मैंने कहा था कि आप हाथ धोते हो? बोले धोते हो। मैंने कहा आपका कंसर्न क्या है नंबर 1 का? बोले हमारा कंसर्न ये है। बोले आपको साबुन मिलता है? बोले मालकिन से मिलता है। बोले हमारा कंसर्न ये है कि 7 दिन में साबुन हमारा खत्म हो जाता है, और फिर अगर हम मालकिन से मांगते हैं डांट पड़ती है कि पिछले हफ्ते तो दिया था, तो हम डर के बारे बताते ही नहीं। कहते 7-8 दिन तो हम साबुन से धोते हैं, उसके बाद में 21 दिन में धोते ही नहीं हाथ को। और ये करेक्ट पिक्चर है। तो हम लोग क्या करते हैं अपने घर में सर्वेंट्स के ऊपर में, जहां हाइजीन चाहिए हम उनको साबुन नहीं देते, देते हैं तो गिन के देते हैं राशन की तरह कि एक साबुन तो 1 तारीख को इशू किया था, दूसरा भी अगले महीने में देंगे। अगर उसके हाथ से गिर गया बाथरूम के अंदर में और खो गया, या उसने पानी में रख दिया और घुल गया, डांट पड़ेगी, हाथ नहीं धोते। सो हाइजीन हैज टू बी ऑन प्रायोरिटी। एक सर इन्फेक्ट बेबीज जो होते हैं मार सकते हैं उनको कैसे? एक्चुअली ना कोई डॉक्टर है, पता नहीं सेम चीज सैनिटाइजर। जितना मतलब बच्चे को, तो हमारे यहाँ पे तो हॉस्पिटल में तो रूल है कि 1 साल से कम के बच्चे को आप टच नहीं कर सकते बिना हाथ धोए। आज एक नया फार्मूला है हमारे यहाँ पे, जो ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल है, उसने एक नया फार्मूला लगा दिया है। हर बेड के ऊपर में लिखा हुआ है पेशेंट जो है, तो वहां सामने लिखा पेशेंट के ऊपर में कि हेलो डॉग, आप मेरे को एग्जामिन करने से पहले कि आपने अपने हाथ धो लिए? सारे बच्चे लोग घबरा गए, कुछ नहीं, नोबडी टेल्स यू। कोई भागा वागा पेशेंट के सामने लिखा हुआ है कि आपने अपने हाथ धोए कि नहीं धोए। आप मेरे को टच कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है दूसरे का इन्फेक्शन मुझे दे रहे हो। चले गए टाइट हो आपने इनको देखा और आप मेरे पास आ रहे हो, आप मेरे को नया इन्फेक्शन तो नहीं दे रहे हो, इसलिए आपने हाथ धोए कि नहीं धोए। और हर बेड के सामने पड़ा हुआ है, सामने आप करो, टक मारो, बस कर लो।
आई एग्री विद हिम कि इतना आसान नहीं है. आई एग्री विद हिम, बट if you are going in a hospital, if you're going in an atmosphere जहां इन्फेक्शन है, वहां तो प्रिकॉशन ले सकते हो. यहाँ तो खाना कम से कम ये वाला है. अगर मैं यहाँ पे सैलड या बुफे लगा हुआ होता, सैलड पड़ा होता, तो शायद आप बोल सकते भी मैं नहीं खाऊंगा. यहाँ तो कम से कम कवर्ड है, कुक्ड आइटम पर कवर्ड है. आई एग्री विद यू, बट कहीं तो स्टार्ट होगा. दैट्स ऑल. हम तो ट्रेन का, अभी तो ट्रेनिंग ही नहीं है. ट्रेनिंग तो चालू हो. मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर 10% भी लोग करेंगे, 10% तो कम से कम करेंगे. अध्याय जी, इस फोटो का कहीं कोई दुरुपयोग न कर ले. आप ही कर सकते हो. शिखा जी इज विद अस. शिखा जी इज फ्रॉम रायंस ग्लोबल इंटरनेशनल. तो कई सारे स्कूल हमारे साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एंड दे विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद अस फॉर द वर्कशॉप फॉर द टीचर्स. जो टीचर्स का हेल्थ एंड हाइजीन का हम जो वर्कशॉप कर रहे हैं, तो शी इज रिप्रेजेंटिंग रायंस ग्लोबल, एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज वी आर डूइंग, एंड वी हैव पिक्ड अप 2 schools, Birla Vidya Niketan and Ryan's International, and they will be coordinating with us for the school function. कुछ बोलना चाहेंगे? We are glad and we are proud to be associated with this. We are doing it for the first time, but all our teachers are very, very enthusiastic, and hopefully we will do our best.